Hello, bachcho. Let's read the question. Question saying that three blocks are placed on a smooth horizontal surface along a straight line. Block 1 and block 3 have mass small m each, and block 2 has a capital M greater than a small m, and block 2 and block 3 are initially stationary, while the block 1 is initially moving toward block 2 with the speed v as shown, assuming all collisions are ahead on and perfectly elastic. For a what value of m capital M by small m will block 1 and block 3 have the same final speed. So सिंपली हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया कि तीन ब्लॉक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। ठीक, इसमें से ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 3 का जो मास है वो सेम है और वो स्मॉल m से डिनोट किया गया है, और जो ब्लॉक 1 है वो मूविंग कर रहा है स्पीड v से, स्पीड वेलोसिटी v से टुवर्ड ब्लॉक 2। ओके, सो हम लोग को क्या फाइंड करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू कैपिटल M बाय स्मॉल m विल ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 3 हैव द सेम फाइनल स्पीड। ओके, फाइनल स्पीड निकालना है। ठीक, तो और ब्लॉक 2 और 3 वो स्टेशनरी है, ठीक है, और ये इनिशियली मूविंग टुवर्ड ब्लॉक 2। जो ब्लॉक 1 है ये 2 की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, और अब आगे में क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा और वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक होगा। ठीक, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो हम लोग जानते हैं कि ये परफेक्ट इलास्टिक है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि इन मोमेंटम कंजर्वेशन इन लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, इनिशियली इज इक्वल टू फाइनल होता है। ठीक है, मोमेंटम। सो हम लोग अभी देखेंगे कि इनिशियली क्या था, एम वी इज इक्वल टू, वो मूव किस साइड कर रहा है, इसको कैपिटल एम, एम के साइड। सो कैपिटल एम उसको हम लोग मानते हैं वी टू माइनस स्मॉल एम वी वन। ठीक, सो ये इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या हम लोग इसको ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन हम लोग यहाँ ये इलास्टिक कोलिजन है, ये ELASTIC कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है। सो इलास्टिक कोलिजन है, इसीलिए हम लोग इसको वेलोसिटी जो होगा v इक्वल टू v1 प्लस v2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 मान लेते हैं ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे जो हम लोग यहाँ v1 v2 का वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, mv इज इक्वल टू m v2 माइनस m v प्लस m v2। ओके, नाउ ये क्या हो जाएगा, 2m v माइनस m v2 इज इक्वल टू m v2। ओके, 2mv इज इक्वल टू एस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू उसका कुछ कॉमन वेलोसिटी उसको हम लोग v2 मान लेते हैं। सो v2 क्या हो जाएगा, 2mv बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m हो जाएगा। इसको 1 मानते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या वेलोसिटी ऑफ बॉक्स 2 का निकला। ठीक है, हम लोग इसके बाद क्या करना है, 1 का भी निकालना है और 2 का भी निकालना है। ठीक, अभी v2 को हम लोग अगर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, v2 का, सो यहाँ पे v2 का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू v इंटू 1 माइनस 2m बाय कैपिटल M बाय स्मॉल m।
ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू, ये तो ये वाला V1 ही था, ठीक है, तो V1 यहाँ पे पुट करेंगे। सो क्या हो जाएगा ये वाला, V इसको एलसीएम करेंगे, सो दैट ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक, तो ये V1 का वैल्यू आ गया। सो हमें अभी हम लोग V3 फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड V3। अभी हम लोग V3 फाइंड करेंगे। सो पहले हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में इस साइड जब मूव कर रहा था तो बिफोर कोलिजन, ठीक है, इस साइड मूव करेगा, ठीक, तो ये चीज क्या हो जाएगा, V3, और इधर से ये मूव करेगा टू ब्लॉक 3 पे जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा वो चीज हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग थोड़ा क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक, इसका डिस्टेंस। तो हम लोग अभी V3 फाइंड करेंगे। सो इनिशियली इक्वल टू फाइनल, तो क्या हो जाएगा, M V इज इक्वल टू M V3 प्लस MX हो जाएगा, ठीक। तो V2 इज इक्वल टू V3 माइनस एक्स, ठीक। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 माइनस V2, ठीक है। MV2 इज इक्वल टू MV3 अभी हम लोग पुट करेंगे, प्लस M3, इसको हम लोग क्या करते हैं, सो ये क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा, प्लस MV3 माइनस MV2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2MV2 इज इक्वल टू V3 कैपिटल M स्मॉल m, ठीक। तो V3 क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू 2MV2 प्लस यहाँ पर नीचे में कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। हम लोग का V3 आ गया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का V1 और V3 को क्या करना है, इक्वल करना है, V1 एंड V3 इक्वल मार्क। तो V1 हम लोग का क्या आया, V M कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू 2M बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m into bracket, that means 2MV बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर देते हैं। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, कैपिटल M माइनस स्मॉल m इज इक्वल टू 2 कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। सो ये क्या हो जाएगा, M स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर स्मॉल m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैपिटल M स्मॉल m, ठीक। हमको ये इसका क्या है ना, रेशियो फाइंड करना है दोनों मास का। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि रेशियो, ठीक, कैपिटल M का और स्मॉल m का, ठीक है, फाइंड करना है। तो इसको हम लोग स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2M बाय कैपिटल M, लेट लेते हैं M कैपिटल M बाय स्मॉल m को क्या करते हैं, T लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2T। तो इसको अगर क्वाड्रिक इक्वेशन करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2T माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो इसको क्वाड्रिक इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो टी इज इक्वल टू 2 प्लस रूट अंडर 5, ठीक है। माइनस को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, नेगेटिव को यहाँ इग्नोरिंग कर रहे हैं, इग्नोरिंग, ओके।
सो अभी हम लोग ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। सो 2 plus root 5, option C is right. Hope you have understood this. Thank you.